अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टुडे वी हैव टॉपिक डेसिमल। व्हाट इज़ डेसिमल? डेसिमल नंबर क्या होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 0.736। दिस इज़ डेसिमल नंबर, इसमें पॉइंट लगा हुआ है। दिस इज़ डेसिमल नंबर। सो आगे हम डिस्कस करते हैं कि डेसिमल्स में किस तरह की वैल्यूज़ होती हैं। जैसे सपोज़ करें कि मैंने एक नंबर ले लिया 425.638। पॉइंट के बाद वाला नंबर जो होता है वो 6। सपोज़ करेंगे पॉइंट के बाद वाला नंबर 6 है, इसको हम 10 कहते हैं। पॉइंट के बाद सेकंड नंबर उसको कहते हैं 100, TH लगा हुआ 100। 8 के बाद ये थर्ड नंबर को क्या कहते हैं 1000। इसी तरह से सो ऑन चलते रहते हैं, मगर TH की वैल्यू लगती है इसके अंदर। क्यों लगती है देखिए, ये 6 10th, ये पॉइंट के बाद वाला नंबर पहला नंबर 10 कहलाता है। कैसे लिखते हैं हम 10 को, कैसे लिखते हैं हम, राइट कैसे करते हैं 6/10। कैसे राइट करेंगे 10 को 6/10। अगर हम इसको 3 को राइट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 3/100। ये इसी वजह से इसको 100 कहा जाता है। 8 को हम राइट करेंगे तो हम क्या करेंगे 8/1000। वाई वी आर राइटिंग 1000? देखिए पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो से कितने नंबर थे 1 2 3, तो नीचे कितने ज़ीरो आएंगे 3। 3 में पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2, तो 3/100 यानी कि 2 ज़ीरो आएंगे यहाँ पर। 6 के बाद एक नंबर है तो हमने क्या रखा है पॉइंट के बाद एक नंबर यानी कि 10 आ गया। पॉइंट के बाद कितने नंबर है एक नंबर है तो 6/10। क्लियर हो गया। अब ये पॉइंट के बाद वाले इस साइड के नंबर क्या कहलाते हैं, पहला नंबर यूनिट कहलाता है। यानी कि 5 को हम क्या कहते हैं यूनिट, 2 को हम क्या कहते हैं 100 कहते हैं। TH नहीं लगाते, इसमें 100 होता है। यानी कि 2 किसकी प्लेस पे 100 की प्लेस पे, और 4 किसकी प्लेस पे 1000 की प्लेस पे। इसी तरह सो ऑन चलते रहते हैं 10,000 100,000 मिलियन और 10 मिलियन, इस तरह से ये आगे चलते रहते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ वी आर मूविंग अनदर पार्ट। डेसिमल की वैल्यू 6.28 है। अब इसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करना चाहेंगे तो कैसे राइट करेंगे 628/100। 100 क्यों आया है ये याद रखिएगा। पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2 नंबर है, तो नीचे 100 2 ज़ीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.1। अब सपोज़ करें 3.1 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करना चाहते हैं तो कैसे राइट करेंगे 31/10। क्यों 10 क्यों आया है यहाँ पर, पॉइंट के बाद कितने नंबर है एक नंबर है, तो हमारे पास क्या आ गया 10। अब यहाँ पर देखें 3.528 है। यहाँ पर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं और पॉइंट को हटा रहे हैं, यानी कि डेसिमल को हम यहाँ से हटा रहे हैं। तो कैसे आएगा 3528 डिवाइडेड बाय 1000 क्यों आया है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3, तो नीचे कितने ज़ीरो आएंगे 3 ज़ीरो। ये डेसिमल फॉर्म है और ये फ्रैक्शन फॉर्म है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ वी आर मूविंग अनदर थिंग। डिफरेंट टॉपिक इसलिए कर रही हूँ कि आप यू कैन क्लियर बुक दिस। 16 में मैं 16 है, सपोज करेंगे 16 एक नंबर है, इसमें डेसिमल, वेयर इज़ द डेसिमल, कहीं पे भी आपको शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि 16 के बाद यहाँ पॉइंट है। तो यहाँ पॉइंट है 16 के बाद पॉइंट है, यानी कि 16 पॉइंट है। ये लिखते नहीं है, इसी वजह से इसको 16 सिर्फ लिखा जाता है, क्योंकि पॉइंट नेसेसरी है, कंपलसरी है कि ये यहीं पर ही है पॉइंट, तो ये शो नहीं करते हैं। अब सपोज़ करें ये 1.6 है, इसमें पॉइंट तो ये रहा, पॉइंट शो हो गया। अच्छा, इस पॉइंट को अगर फिनिश ख़त्म करना हो तो हम सिंपल, पॉइंट के बाद कितने नंबर है एक नंबर है, तो हम 1.6 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक जम करके यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 16। 1.6 है, 1.6 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, इसका डेसिमल हमें फिनिश करना था, यहाँ से डेसिमल हमें हटाना था। यहाँ से डेसिमल हटाने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। और 10 से क्यों किया, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर है एक नंबर है, तो 10 से करेंगे, यानी कि एक ज़ीरो आएगा। अब मैं जैसे सपोज़ करेंगे ये ले लेती हूँ 2.56 है। अब मैं 2.56 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 10 से करवाऊँगी या 100 से, 100 से। वाई, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर है दो नंबर है, पॉइंट के बाद वाले नंबर, पॉइंट के बाद कितने नंबर है दो नंबर है, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई करवाया। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये दो जंप होंगी, कितनी जंप होंगी दो जंप होंगी, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 256। ये कितनी जंप की दो जंप।
हमने यहाँ से डेसिमल ख़त्म करना था, डेसिमल ख़त्म करने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से। तो मुझे अब पॉइंट डेसिमल ख़त्म हो गया, डेसिमल यहाँ आ गया, वो शो नहीं करते, लिखते नहीं। अब इसमें देखें 0.8 का पॉइंट, ये डेसिमल फिनिश करना है हमें, यहाँ से डेसिमल हटाना है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 को, 10 से। क्यों 10 से किया, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से। जब जम करेंगे इसकी, ये जम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हम शो नहीं करते, बस एक जम करेंगे। क्यों एक जम किया हमने, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया। 10 से मतलब एक ज़ीरो से मल्टी, यानी कि यहाँ पर 10 क्यों आया, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर है, तो 10। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड नाउ। वी आर, ये हमारा टॉपिक है, बस वी आर डिस्कसिंग इन दैट थिंग, क्योंकि वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। नाउ वी आर मूविंग द डेसिमल की एडिशन कैसे करी जाती है। 0.56 से सपोज करें कि 0.56 है हमारे पास, और 3.2 दूसरा नंबर है 3.2, तो लिखेंगे कैसे इसको। लिखने का असल तरीका होता है, डेसिमल तो एडिशन तो सिंपल होती है, मगर पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाया जाएगा डेसिमल में। 2 लिखा और ये 3, एडिशन कैसे करेंगे। अब 6 के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो हम अपनी मर्ज़ी से 0 पुट कर देंगे। नाउ एडिशन तो सिंपल है, 5 + 2 7, 3 + 0 3, 3.76। इसमें सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट वैल्यू होनी चाहिए, अदरवाइज़ एडिशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी। 0.56 लिखा और 3.2 कैसे लिखेंगे, 3 के पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया और 2 इधर आएगा और 3 पॉइंट। एडिशन सिंपल, जहाँ पे नंबर खाली लगे वहाँ 0 अपनी मर्ज़ी से ऐड कर दें। नाउ और द बी पॉइंट, अब देखें 4.56 है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 31.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 31 कैसे लिखा जाएगा, यहाँ आएगा और 0.2। अब देखें यहाँ पर क्या क्या, यहाँ पर ये वाली प्लेस खाली है तो 0, ये वाली प्लेस खाली है तो 0। नाउ वी एडिशन तो सिंपल है, 6 7 5 और 3। डेसिमल की सिर्फ पॉइंट का पॉइंट रखेंगे सही, एडिशन करना तो बहुत ईजी। नाउ वी आर वैल्यू ऐसे ही रखती, 5.6 3.2, 6 - 2 कितना होता है 4, 5 - 3 2। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेम है, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा जाएगा और सब्ट्रैक्शन कर दी जाएगी। नाउ द बी पार्ट इज दिस 37.28। अब देखिए 37.28 रखा, 37.28 लिखा, 25.3 कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 25 लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट और 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट ज़रूरी है, 0 यहाँ पर पुट कर देंगे, जो एम्प्टी प्लेस होती है उस पर 0 + 8 - 0 कितना हो जाएगा 8, 2 - 3 माइनस नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक 1, 6, 12 - 3 9, 6 - 5 1, 3 - 2 1। Now we are the C part is this 27.4, 3 पॉइंट के नीचे 0.25। अब देखें यहाँ माइनस साइन, यहाँ 0 लगा दें, माइनस साइन, यहाँ पर 0 अपनी मर्ज़ी से पुट कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी प्लेस थी। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट ज़रूरी है, 4 यहाँ से एक लिया, नंबर 3, 10 - 5 5, 3 - 2 1, 7 - 3 4 और 2। सब्ट्रैक्शन हुई थी, बस थोड़ा चेंज है। कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, जैसे आप करते आए हैं पहले वैसे ही होगी। जैसे आप इसमें भी ये भूल जाएं कि इसमें पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट को अभी हम साइड पे कर देते हैं, पॉइंट को अभी पॉइंट लगाना हमारा अभी वो नहीं है, हमारा सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का इशू है। कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 3 15, 3 3 9 1 10, 3 2 6 और 7, जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हुए आए हम बचपन से, 2 5 10, 2 3 6 7, 2 2 4, क्रॉस लगाएं 0 लगाएं, और अब 2 क्रॉस लगाएं 0 लगाएं, 1 5 5, 1 3 3, 1 2 2। एडिशन करी 5 0 7 7 14, 14 और 5 19, 4 1 5 5 और 3 8 एंड 2, ये हमारा नंबर आया। अब इसमें डेसिमल हमें लगाना है। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जैसे हम करते हुए आए। डेसिमल कैसे लगेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डेसिमल सबसे एंड में जाके लगाना है आपको। डेसिमल किस तरह लगता है, आप देखें, अब ये यहाँ पर 23.5 है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक, ये एक डेसिमल पॉइंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, 1 डेसिमल पॉइंट। 1 डेसिमल पॉइंट क्यों कहलाता है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक नंबर। ये पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो 2 डेसिमल पॉइंट कहलाएगा ये, 2 डेसिमल पॉइंट। अब देखें
ये 2 डेसिमल क्यों को है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, और इसके पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 नंबर है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3, 3 डेसिमल हो गए। कितने हो गए, 3। और डेसिमल अब लगाने का तरीका, 3 डेसिमल है अगर, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से काउंट करेंगे, इस साइड से काउंट करेंगे, इस साइड से हम काउंट करेंगे 1 2 3। हम यहाँ पर कहाँ पॉइंट का लगाएंगे, यहाँ पर 3 नंबर के पास। ओके, नाउ वी आर मूविंग द अनदर क्वेश्चन 5.5 2.4। इसमें भी पूरी मल्टीप्लिकेशन सेम जो हम 1 से करते हुए आ रहे हैं। 4 5 20, 4 1 4 6, क्रॉस 2 5 क्रॉस लगाए, 0 लगाए, 2 5 10, 2 1 2 और 3। ये क्या हो गया हमारे पास, 360, 360 हो गया। अच्छा, अब इसमें पॉइंट कहाँ लगाएंगे, पॉइंट लगाने की सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें ये कितने डेसिमल पॉइंट है, 1 डेसिमल पॉइंट है। ये कितना पॉइंट है, 1 डेसिमल। और 1 डेसिमल पॉइंट 1 डेसिमल क्यों है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर है। यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर है। 1 डेसिमल पॉइंट, 1 डेसिमल पॉइंट कितना होगा, 2 डेसिमल पॉइंट। 2 डेसिमल पॉइंट के बाद के नंबर यहाँ से हम काउंट करेंगे 2 नंबर के बाद, 1 1 2। तो पॉइंट कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। वी आर मूविंग 0.6 डिवाइडेड बाई 6। ये बहुत सिंपल, 6 1 6। इसमें अच्छा देखें, डिवीजन में देखें यहाँ पर नीचे नंबर कौन सा है, डेसिमल वाला नहीं है, एक होल नंबर है 6। सो बहुत सिंपल है इसकी। तो 3 लगाया यहाँ पर, 9 माइनस 6 3 किया। ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और 16 हम 6 यहाँ राइट कर लेंगे। 6 6 36। सो आंसर इज दिस 1.6 डिवीजन। ये तो बहुत सिंपल डिवीजन थी। इसमें 3.28 डिवाइडेड बाई 0.8 है। इसमें देखें आप, इसमें क्या डिफरेंस है और क्यों ये चेंज है कि नीचे हमारे पास डेसिमल में नंबर आ रहा है। इस डेसिमल में नंबर आ रहा है तो हम डिवीजन नहीं कर सकते जब तक हम इसको होल नंबर में चेंज नहीं करेंगे। जब तक होल नंबर में इसको चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अब ये देखिए यहाँ 3.8 डेसिमल, और वो भी डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे। 0.8 को हटाना है, तो मैंने अभी पिछले में बताया था आपको, अगर पॉइंट यहाँ से हटाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। क्यों मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, क्योंकि एक जंप हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, तो मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 10 से। अच्छा, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ऊपर भी वही काम करते हैं। मैथ का ये रूल है, अगर हम अपनी मर्ज़ी से 10 मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी हम वही काम करेंगे। यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 2 दफ़ा करेंगे इस तरह से। क्यों, क्योंकि ये 10 और 10 कैंसिल हो जाता है तो फिर यही नंबर आ जाता है। हम अगर हमें अपनी मर्ज़ी से 10 मल्टीप्लाई किया, हमने क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमें इसको 8 बनाना है। क्या बनाना है, 8। और 8 बनाने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि एक जंप होगी तो ये क्या बन जाएगा, 8। कैसे आ जाएगा आप देखें। अच्छा, इसकी भी जब बता दूँ, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 32.8। क्यों 32.8 हो जाएगा, ये 3.28 से क्या हो गया, ये 32.8। क्यों, क्योंकि हमने एक जम करी है। क्यों जम करी है, क्योंकि 10 लगा है। यहाँ पर हम जम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। अब देखें, डिनोमिनेटर में 8 आ गया, तो अब इसकी डिवीज़न ईजीली हम कर सकते हैं। 8 4 32 क्रॉस, ये पॉइंट यहाँ पुट हो जाएगा, 8 राइट कर लिया, 8 1 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4.1। पार्ट 6.48 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 1.5। अब यही मसला इसमें भी है कि पॉइंट नीचे हमारे पास डेसिमल में नंबर आ रहा है। अब डेसिमल को ख़त्म करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 से। क्यों 10 से मल्टीप्लाई किया, देखिए एक जम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। जब हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी हमें यही सेम काम करना पड़ता है। मैथ का ये रूल है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 64.8 हो जाएगा। ये क्यों, एक जम करेगा तो क्या हो जाएगा, 64.8, और ये एक जम करेगा तो क्या हो जाएगा, 16। इसको हम डिवाइड, अब सिंपल डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने का तरीका क्या है, 16 4 64 हो गया, 0 लगाएं, क्रॉस लगाएं, ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 8 उतार लिया। अब इसमें मैंने मिस्टेक एक हो गई है, अब 0 अपनी मर्ज़ी से हमने पुट कर दिया, क्योंकि पॉइंट लग चुका है तो 0 लगा सकते हैं। 16 5 80। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। मैंने सारे क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारे ऑपरेशंस मैंने आपको क्लियर कर दिए डेसिमल में।
I hope you understand this question. If you like this video, so subscribe my channel. Take care. Allah Hafiz.